बिलासपुर में संतुलन कम्युनिटी संस्था के तत्वाधान में 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने देशभक्ति व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बता दें कि क्षेत्र के फातिमा नगर स्थित सेंटर पर संस्था से जुड़ी महिलाएं, पुरुष व बच्चे एकत्र हुए, जहां संस्था के संस्थापक एडवोकेट पीएम रेगे ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय गान पढ़ा गया। इसके पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से की गई। कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति गीत, नृत्य आदि शानदार प्रस्तुति देकर मौजूद लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। वहीं कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और मिष्ठान का भी वितरण किया गया। जिंदाबाद। एडवोकेट बीएम रेगे, संस्थापक संतुलन। आज यहाँ फातिमा नगर में गणतंत्र के औचित्य के ऊपर हमारे संतुलन के सारे समूहों के माध्यम से और बच्चों के माध्यम से तगड़ा प्रोग्राम सुबह से चल रहा है। सुबह फ्लैग होइस्टिंग हुआ और अभी बच्चों के कल्चरल कार्यक्रम प्रोग्राम्स और उसके बाद बच्चों को गिफ्ट्स बांटा जाएगा और सारे गांव वासियों के लिए आज यहाँ डंगर चलेगा। आज गणतंत्र के औचित्य के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ कि 75 साल हो गए कि हमारी जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान सभी को समान अधिकार देता है, हर एक को उनको मूलभूत अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है। सारे कानून जो भारत में बने हुए हैं ये संविधान के आधार के ऊपर बने हुए हैं। तो संविधान ही हमारा सारे जात धर्म भाषा कोई भी हो उनका सभी का ये धर्म ग्रंथ भी हम मानते हैं, क्योंकि भारत में इतनी वेरिएशंस है तो भी भारतीय वासियों को समान अधिकार, हर एक नागरिक को अपना अपना अधिकार देने का एक हमारा विश्व में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए यह हमारा तगड़ा संविधान है। इसको आप 75 साल हो गए। संतुलन संस्था का काम ही पिछड़े वर्ग को, गरीबों को, माइग्रेंट लेबरों को, पहाड़ी एरिया वाले लोगों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, बच्चों को अधिकार देने का लगभग 30 साल से काम कर रहा है। इनको संवैधानिक अधिकार, सारे मूलभूत अधिकार, खेती का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और इज्जत से जीने का अधिकार, नौकरी का अधिकार, इस ऊपर संतुलन संस्था 30 साल से काम कर रही है। लाखों फैमिलीज को उनको जमीन मकाने देने का प्रोग्राम चल रहा है। हजारों बच्चों को शिक्षा दिया है, बाल मजदूरी से मुक्त किया है, बाल विवाह बंद किया है, महिलाओं को अत्याचार मुक्त किया हुआ है। इसी तरह से महिला और हमारे लेबर स्वयंभू बन रहे हैं। इनकी लेबर यूनियन है, उनकी अपनी पथ संस्था है और जब सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी संतुलन का उतनी ही पावर से काम बढ़ रहा है। सभी भारतीय वासियों को आज गणतंत्र के दिवस पर हार्दिक हार्दिक शुभेच्छाएं और शुभकामनाएं संतुलन के तरफ से। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित सभी भारतीयों को धन्यवाद। सभी को हम बधाई देते हैं। और एक बात, कई बात ऐसे है, कुछ बातें ऐसे हैं जैसे हम लोगों को, खास तौर से गांव वालों को पता नहीं कि हमारे अधिकार क्या है। हम लोगों को पता ही नहीं। हम सोचते हैं कि जो दूसरा आदमी कह रहा है शायद वो है। आप अपने अधिकारों को जाने। संविधान में आपके जो अधिकार हैं वो सबसे उच्च हैं। किसी भी सरकार से जो कुछ है, जनता के अधिकार सबसे ऊपर। इसीलिए वो वोट का अधिकार देता है। इसीलिए गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं? ये देखो, हमारा देश ब्रिटिश से जो आजाद हुआ वो 1947 15 अगस्त 1947 को हुआ था। लेकिन उसके जब तक वेलफेयर सोसाइटी भी लोगों के अधिकारों के लिए कार्य करती रही है, ताकि ये गांव, समाज, शहर और देश को अपने योगदानों से नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। संतुलन वेलफेयर सोसाइटी शिक्षा और इसकी जागरूकता के लिए शिक्षा कार्यक्रम, जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्य आयोजित करता है। यह सोसाइटी सामाजिक कल्याण के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।
जो गरीब लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। समाज कल्याण के लिए ये सोसाइटी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, जो महिलाओं का सशक्त बनाने में मदद कर रहा है। ये संकलन जो है 1915 से शुरू हुआ है और जब से ये शुरू हुआ है हम लोगों ने इस संस्था में हम काम कर रहे हैं। मेरा नाम कमलेश है, मैं ईसा नगर में हूँ और सखी के रूप में काम कर रही हूँ। मेरे बच्चों के और महिलाओं के 11 समूह तैयार हो गए हैं। जब से ये हम लोगों ने संस्था के साथ जुड़े हैं, महिलाओं अपने पूरा मतलब जो भी हमने ये समूह बनाए हैं, पहले तो महिला लोग कभी कंपनी से उठाते थे कर्जा, उनको ब्याज बहुत पड़ता था, लेकिन हमारी संस्था 2 रुपए ब्याज पर पैसा देती है। अब हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं और अपना लेन देन करती हैं, पिछला पैसा अदा करके आगे फिर लोन लेती हैं और बहुत ही खुश हैं। ये संस्था ने जो ये खोला है हमारे लिए, ये गरीबों के लिए है, क्योंकि गरीब लोग जमा करते जाएंगे और अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबको आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं। आपको भी फादर जी। आपको दोनों तरफ से संदेश काफी मिला है गणतंत्र दिवस के बारे में। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। हमारे देश में लोग बोलते हैं हमारे नेता ठीक नहीं है, वो अपनी मनमर्जी करते हैं, देश की तरक्की के लिए नहीं करते, अपनी पार्टी के लिए, अपने निजी फायदे के लिए, अपने लोगों के लिए करते हैं। लेकिन एक कहावत है, जैसे लोग वैसे नेता। नेताओं को हम लोग चुनते हैं। अगर हमारा सोच गलत है, हमारा सोच अगर सही नहीं है, तो हमको कैसे अच्छा नेता मिलेगा। इसलिए हम उन लोगों को दोषी ठहराने के ना नहीं चाहिए, बल्कि हम अपनी सोच को बदलना चाहिए। हर नागरिक जो अपना सोच बदलेंगे और अपना हक का प्रयोग करेंगे, तभी हमको अच्छा नेता मिलता है और उसके साथ हमारे देश की तरक्की होगी और देशवासियों की तरक्की होगी। इन बातों के साथ में आप सबको एक बार फिर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ।